बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। रक्षाबंधन की अगर हम बात करें तो भ्रम कोई नहीं है। लोगों ने शास्त्रों को ठीक से अगर देखा हो, समझा हो, पढ़ा हो, नियमों को जाना हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी इस कंफ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 पर 10:38 पर शुरू हो रही है और 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त हो रही है। 12 अगस्त को पूर्णिमा सूर्योदय के बाद 6 घटी यानी 2 घंटे 24 मिनट से कम है। तो जब भी पूर्णिमा या कोई तिथि सूर्योदय के बाद 6 घटी से कम होती है, 2 घंटे 24 मिनट से कम होती है, तो हम पिछली तिथि का इस्तेमाल करते हैं, उस तिथि की गणना नहीं करते। 12 अगस्त की पूर्णिमा को रक्षाबंधन नहीं मना सकते क्योंकि ये सूर्योदय के बाद 6 घटी से कम है। पूर्णिमा हमें 11 तारीख की ही लेनी होगी। 11 अगस्त को सुबह 10:38 पर जब पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, उसके बाद रक्षाबंधन मनाना अच्छा होगा। इस दिन रात के 8:50 तक भद्रा भी है और लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं कि भद्रा है तो उसके पुच्छ में बांधो, उसके मध्य में बांधो, भद्रा समाप्त हो जाए तब बांधो। लेकिन ये आप समझिए कि भद्रा मकर राशि में है यानी पाताल लोक में है। भद्रा स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है कि पाताल में है। जब ये पृथ्वी पर होती है तब ये इफेक्टिवली काम करती है, लेकिन ये भद्रा मकर राशि में है यानी पाताल लोक में है। इसीलिए इस भद्रा का पृथ्वी पर और पृथ्वी के किसी कार्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो भद्रा भूल जाइए, उसकी चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि भद्रा है पाताल लोक में। 11 अगस्त को सुबह 10:38 के बाद कभी भी आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। 11 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना सही होगा सुबह के 10:38 के बाद। देखिए, रक्षा करने और करवाने के लिए जो धागा बांधा जाता है प्रेम के साथ, मंत्र के साथ, भावना के साथ, उस धागे को, उस पवित्र बंधन को हम रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र कहते हैं। रक्षाबंधन के पर्व के दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण की उंगली कट गई, उनका हाथ कट गया। उस समय द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा भगवान कृष्ण को बांध दिया था। कृष्ण की मान्यता इतनी ज्यादा है, कृष्ण का प्रभाव इतना ज्यादा है हमारे ऊपर कि उस परंपरा के बाद से यह परंपरा ही शुरू हो गई कि बहनें अपने भाई को राखी बांधना शुरू कर दी। पहले यजमानों को ब्राह्मण राखी बांधते थे, या अभी भी आप देखिए पूजा उपासना के बाद कलावा बांधा जाता है। लेकिन भाई बहन का जो एंगल है, भाई बहन के जो प्रेम का प्रश्न पैदा हुआ, वो पैदा हुआ भगवान कृष्ण और द्रौपदी के संबंध की वजह से। प्राचीन काल से जब भाई बहन का संबंध इसमें नहीं था, उसके पहले भी जो ब्राह्मण होते थे, आचार्य होते थे, वो अपने यजमानों को राखी बांध करके उनकी मंगल कामना भी करते थे। रक्षाबंधन वाले दिन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण होते हैं, वो यजुर्वेद का आरंभ करते हैं, यजुर्वेद के पाठ की शुरुआत करते हैं। इसीलिए इस दिन, रक्षाबंधन वाले दिन, शिक्षा का आरंभ करना बहुत अच्छा माना जाता है।
देखिए, मैं फिर बता दूं कि रक्षाबंधन के साथ एक बात आप समझ लीजिए कि रक्षाबंधन विशेष तरीके का एक धागा है, विशेष मंत्र के साथ, विशेष भावना के साथ, विशेष समय में बांधा जाता है। प्राचीन काल में ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते थे और देवासुर संग्राम के समय इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने इंद्र को भी रक्षा सूत्र बांधा था। और आज भी जब पूजा उपासना अनुष्ठान होता है उसमें पंडित जी मौली या कलावा बांधते हैं। तो रक्षा सूत्र बांधते हैं उससे भी भला होता है और रक्षा सूत्र बंधवाते हैं उससे भी कल्याण होता है। तो रक्षा सूत्र एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है और रक्षाबंधन एक बड़ा पवित्र त्योहार है। भाई बहन का जो तत्व इसमें पैदा हुआ, भाई बहन का जो एंगल इसमें पैदा हुआ, वो भगवान कृष्ण और द्रौपदी की वजह से पैदा हुआ है।